बिल्कुल, जो विवाद है वो सोशल मीडिया पे सारी जगह फेमस हो रहा है, सबको पता हैगा। मानसून जैसे आएगा तो गांव की गलियों में, रोडों पे सारी जगह पानी का बहुत भारी जल भराव हो जाता है। अध्यक्ष साहिबा को अगर ऐसा लगता था कि मैं घर बैठे बैठे ही RFID स्कैनिंग कर रही हूँ, तो उन्हें सबसे पहले इस चीज़ की जांच करवानी चाहिए। आइए मेरे घर 24 आवर्स की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि मैं कितने ही RFID से स्कैनिंग करा रही हूँ। मानेसर नगर निगम में एक बार फिर करोड़ों रुपए के कथित घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर माहौल गर्मा गया है। सदन की बैठक का एक वीडियो वायरल होने के बाद जिसमें एक कंसल्टेंसी फर्म के प्रतिनिधि ने मेयर पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब नगर निगम के वरिष्ठ डिप्टी मेयर और कई पार्षदों ने इस पूरे मामले की विजिलेंस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल शुक्रवार को हुई सदन की बैठक में पूजा कंसल्टेंसी के नुमाइंदे गौरव जोशी ने भरे सदन में मेयर पति पर जनवरी महीने से 50% हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। ठेकेदार का कहना है कि उसे भुगतान रोकने और विजिलेंस जांच कराने की धमकियां भी दी जा रही थी। कांग्रेस नेता नीरज यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मानेसर नगर निगम में सफाई के टेंडर को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले और 50% तक कमीशन मांगे जाने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2020 में नगर निगम मानेसर के गठन के बाद से ही लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ तो बीजेपी की मेयर खुद कह रही है कि 65 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सीनियर डिप्टी मेयर का कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ और संबंधित कंपनी सही तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल, जो विवाद है वो सोशल मीडिया पे सारी जगह फेमस हो रहा है, सबको पता हैगा कि सदन के अंदर जो हमारे गौरव जोशी जी हैं, उन्होंने मेयर पति पे आरोप लगाए हैं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मेयर मैडम ने भी ये कहा है कि जो गौरव जोशी है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां नज़र आई हैं। तो एक तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, साफ क्लियर। किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए? काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मानेसर नगर निगम पहली बार चुनाव हुआ, काफी सालों से बदहाली इस पूरे इलाके में देखी जा रही है। जब आप लोग चुन के आए तो उम्मीद है जनता को कि आप उनके नुमाइंदे हैं, उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है। ये हमारा दायित्व बनता हैगा कि हम बिल्कुल आने वाले समय में, अब मानसून का आने वाला है, मानसून जैसे आएगा तो गांव की गलियों में, रोडों पे सारी जगह पानी का बहुत भारी जल भराव हो जाता है, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, बड़े बुजुर्ग को परेशानियाँ होती हैं। तो मेरे सोच विचार से निगम के अंदर, सदन के अंदर हमारी बैठक होनी चाहिए और उसके अंदर इसके रिगार्डिंग एक बातचीत होनी चाहिए कि आने वाले समस्या में ड्रेनेज कैसे करा जाए, शिविरों की साफ़ सफाई कैसे की जाए, नालों में इनकी साफ़ सफाई कैसे की जाए, जिससे कि जल भराव हमारे आसपास के क्षेत्र में कम से कम होना चाहिए। जी, अध्यक्ष साहिबा ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सरासर झूठे आरोप हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर अध्यक्ष साहिबा को अगर ऐसा लगता था कि मैं घर बैठे बैठे ही RFID स्कैनिंग कर रही हूँ, तो उन्हें सबसे पहले इस चीज़ की जांच करवानी चाहिए थी, ना कि मीडिया के सामने उनको इस तरीके से अपने ही पार्षदों पे एलिगेशन लगाने चाहिए। अगर उनको ऐसा लग रहा था, किसी के थ्रू उनको पता भी चलता है, तो फर्स्टली उन्हें मेरे घर आके, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं मैडम, मैं तो ये कहती हूँ आप आइए मेरे घर 24 आवर्स की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि मैं कितने ही RFID से स्कैनिंग करा रही हूँ या कितने नहीं करा रही हूँ। आरोपों के बाद क्या आप मेयर साहिबा से मिली और उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, एक्चुअली मेरी उस दिन भी मीटिंग नहीं, उस दिन भी मैं वहाँ पे नहीं थी। मेरे हस्बैंड वहाँ पे पहुँचे थे जांच के दौरान, तो मेरी कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। और जी, जनता ने मुझे चुना है, क्या इसी काम के लिए चुना है क्या कि हम ऐसे काम करेंगे? हम इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं, हम ये काम करने के लिए बैठे हैं क्या? तो मैं मेयर साहिबा से यही कहूँगी कि ऐसे झूठे आरोप ना लगाते हुए अपने और कामों पे ध्यान देना चाहिए। क्या डोर टू डोर कलेक्शन सही तरीके से हो रहा है? हाँ जी, मेरे इलाके में डोर टू डोर कलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। कितनी गाड़ी आ रही है आपके इलाके? अभी तो मेरे अंतर्गत 4 वार्ड मेरे अंतर्गत 4 गांव आते हैं मेरे वार्ड में, तो हर वार्ड में अलग अलग से ट्रैक्टर और गाड़ियां टोटल
4 ट्रैक्टर आ रहे हैं और 7 शायद ट्रिपर गाड़ियां हैं। नीरज यादव ने दावा किया कि जिस कंपनी को सफाई का टेंडर अलॉट हुआ है उसके ओनर ने यह आरोप लगाया है कि पिछले जनवरी महीने से मेयर पति द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि टेंडर की राशि में से 50% कमीशन की मांग की जा रही है। उन्होंने गणित समझाते हुए कहा कि 65 करोड़ का 50% लगभग 32 से 33 करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर 32 से 33 करोड़ रुपए कमीशन में ही चले जाएंगे तो कंपनी काम कैसे करेगी? वहां काम करने वाले गरीब सफाई कर्मचारियों और मजदूरों का वेतन कहां से दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि सदन की बैठक में ठेकेदार ने मेयर पति पर हिस्सेदारी मांगने के सीधे आरोप लगाए हैं। रविवार को गाड़ियों के आधिकारिक निरीक्षण के दौरान भी काफी हंगामा और बदतमीजी हुई, जिसमें बाहर से आए लोग शामिल थे। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान ले और इसकी जल्द से जल्द विजिलेंस जांच करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। विवाद का एक पहलू यह भी है कि नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए लगभग 180 गाड़ियों का अनुबंध हुआ था, लेकिन धरातल पर 100 से भी कम गाड़ियां चलने का आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में कमिश्नर ने 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया है। वहीं एक महिला पार्षद ने कहा कि मौके पर कुछ कमियां जैसे गाड़ियों की कम संख्या और RFID जागरूकता का अभाव जरूर था, लेकिन यह ऐसी चीजें हैं जिन्हें समय देकर सुधारा जा सकता है। ठेकेदारों को अब 7% भुगतान नियमों के अनुसार किया गया है। वार्ड नंबर 3 रुचि कौशिक ने मानसून को सिर पर देखते हुए मुख्य मुद्दों से भटकाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आने वाले 10-15 दिनों में मानसून आने वाला है, इसलिए बड़े नालों और सड़कों के किनारे की सफाई प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जल भराव की समस्या न हो। वहीं वार्ड नंबर 9 की पार्षद ज्योति प्रजापति ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि एजेंसियों पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन हमें आपसी वाद विवाद न पड़कर जांच कमेटी के फैसले का सम्मान करना चाहिए। फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगम के बाद अब मानेसर नगर निगम में भी भ्रष्टाचार और घोटालों की गूंज तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार पार्षदों की विजिलेंस जांच की मांग को कब तक स्वीकार करते हैं और मेयर पति पर लगे आरोपी की सच्चाई कब तक सामने आती है। देखिए, मेरा मानना ये है कि भरे सदन में हिस्सेदारी की मांग की जो बात थी वो बताई गई थी, तो ये बताइए इस तरह की जांच से हम लोग परहेज नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जांच से कोई भी एलिगेशन जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने उनके ऊपर लगाया हम उसे छुपा नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता पॉसिबल तो शायद उनके जो भी किए हुए जो भी कर्म है काम है वो छुप जाते, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ठेकेदार की कुछ गलतियां हैं तो उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। और बाकी रही उनके जो पति की बात है, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कॉन्ट्रैक्टर ने, उसकी भी एक जांच कमेटी अलग से बनाकर उस पर पूरी जांच की जाएगी। मानेसर का विकास कितना प्रभावित हो रहा है ऐसे मुद्दों के बाद? मानेसर के विकास पे डेफिनेटली पूरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद जो भी हमारे काउंसलर्स हैं उनका माइंड डाइवर्ट इन चीज़ों में हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। इनके अलावा बहुत मुद्दे हैं। मानसून स्टार्ट होने वाला है, पता है कि जगह जगह पर पानी भरना स्वाभाविक है, जहाँ जो कि टीम ने बहुत सारे जो पॉइंट है चिन्हित किए भी हैं, और गार्बेज कलेक्शन से लेकर के सैनिटेशन जो भी है, एनफोर्समेंट, एंक्रोचमेंट, इतने विभाग होते हैं कि जिनकी देखरेख के लिए हमें एक टीम की भी जरूरत पड़ती है। 2020 में नगर निगम मानेसर का गठन हुआ था और उस दिन के बाद से हर दिन हमें देखने को मिल रहा है घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार ने लूट मचा रखी है। ये सफाई का जो टेंडर अलॉट हुआ था ये 65 करोड़ का था, और अब जो है ना बीजेपी की मेयर कह रही है ये 65 करोड़ का स्कैम है। एक तरफ सीनियर डिप्टी मेयर ये कह रहे हैं कि जो ओनर हैं, जो जिसको टेंडर अलॉट हुआ है वो कंपनी सही से काम कर रही है, और एक जो है ना एक जो कंपनी के ओनर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई पिछले जो है ना जनवरी से मेयर पति ने मेरे ऊपर दबाव बना रखा है कि 50% जो है ना कमीशन हिस्सेदारी की वो मांग कर रहे हैं। तो ये जांच का विषय है, और वैसे तो हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि बीजेपी की सरकार इस पे कुछ काम करेगी, एक्शन लेगी। और जिस तरीके से ये तो अभी अलॉटमेंट हुई थी लास्ट जो ना 25 के दिसंबर से, उससे पहले भी एक ये अलॉटमेंट हुआ था और साल का 100 करोड़ का एक वो टेंडर हुआ था। वो बड़ा स्कैम हम लोगों ने जो है ना रखा था सरकार के समक्ष कि इसमें जांच हो, SIT का गठन हो। पता चला वो केंद्रीय मंत्री जो है ना खट्टर जी के बड़े नजदीकी थे, और जब हमने लगातार ज्ञापन दिए, कमिश्नर को कहा कि आप इस पे जांच करो, तो कमिश्नर का यहाँ से जो है ना ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इस पे जांच करी जाए। अब एक तरफ नगर निगम फरीदाबाद को देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले इनके केंद्रीय मंत्री बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर जी ने कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, स्कैम पे स्कैम ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद आप आ जाइए नगर निगम गुड़गांव में,
गुड़गांव को इन्होंने कूड़ा ग्राम बनाने का काम करा। मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े दुखी मन से। और जो है ना, लगभग करोड़ों की जमीन एक बिल्डर को कौड़ियों के भाव देने की तैयारी हो चुकी है गुड़गांव के अंदर। अब आ जाइए आप नगर निगम मानेसर के अंदर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और ये 50%, 65 करोड़ का 50% अगर कमीशन मांगा गया है, जो कि 32-33 करोड़ रुपए बनता है। आप ये अंदाजा लगाओ कि जब इनको 32-33 करोड़ रुपए दे दे, उसके बाद किस किस को जो है ना कमीशन जा रहा है, ये जांच का विषय है। क्या ये लोग जो है ना काम करने पर लगाएंगे, और जो मजदूर, जो लेबर, जो एक काम कर रहे हैं, सफाई के जो कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह जो है ना कैसे ये लोग दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से जांच का विषय है। एक तरफ मानेसर की बीजेपी की मेयर ये कह रही है करोड़ों का घोटाला है, दूसरी तरफ सीनियर डिप्टी मेयर ये कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं है, कमिश्नर साहब ये कंपनी ठीक काम कर रही है। एक तरफ जो कंपनी के ओनर हैं, जिनको टेंडर की अलॉटमेंट हुई है, वो ये कह रहे हैं कि मेयर पति ने मुझसे जो है ना 50% हिस्सेदारी कमीशन के रूप में मांगी गई। तो ये चल क्या रहा है? ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है और बड़ा स्कैम है। इस पे जांच होनी चाहिए।